तो अगर घाटी की बात करूं तो इस वक्त का जो हमारे पास जो एक डेटा है वो ये है कि 10 लाख से अधिक यात्री अभी जून तक आ चुके हैं कश्मीर। सत्य लिखेंगे, जम्मू के टूरिज़्म की स्थितियां ठीक नहीं हैं। इसके ऊपर हमने पहले भी खबरें की हैं और कई बार सचेत करने का प्रयास किया कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाए, सिर्फ कश्मीर 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 ना किया जाए, जम्मू के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। यहाँ पर भी कई लोगों का रोज़गार टूरिस्टों से ही चलता है। टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे तो काम होगा, लेकिन वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एकजुट जम्मू के युवा प्रधान अजय सिंह सानी। अच्छा सानी साहब, आपका शुक्रिया हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारियाँ दें कि इस बार डिपार्टमेंट ने जम्मू के लिए क्या बेहतर काम किया और घाटी में किस तरह से लोग जो हैं, टूरिस्ट जो हैं, वहाँ पर आए हैं कि नहीं आए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने बात की है कि इस बार टूरिज़्म की जो टूरिस्ट कितने यहाँ पे आए हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, तो अगर घाटी की बात करूँ तो इस वक्त का जो हमारे पास जो एक डेटा है वो ये है कि 10 लाख से अधिक यात्री अभी जून तक आ चुके हैं कश्मीर में। और समथिंग सिर्फ मई महीने में 3.75 लाख यात्री कश्मीर में आए थे, जो कि बड़ी खुशी की बात है। जम्मू कश्मीर को मतलब कि एक नाम बन रहा है हमारा जम्मू कश्मीर का पूरे भारत में कि कश्मीर में लोग आ रहे हैं। साथ ही साथ उसके साथ मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाऊंगा कि 2021 में जब यहाँ कोविड भी था, तो कोविड की लहर वगैरह थी, तो उस वक्त पूरे साल में 6.61 लाख जो यात्री थे हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आए 2021 में। सिर्फ कश्मीर में कि जम्मू में? सिर्फ कश्मीर में। ये जम्मू में की बात नहीं, सिर्फ कश्मीर की बात। जम्मू में कोई नहीं आया? जम्मू में जो यात्री आने चाहिए उनके लिए जो सुख सुविधाएं, जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो जब जम्मू में उन्हें मिलेंगी नहीं तो फिर जम्मू में फिर किस सोच से आएंगे, क्या देखने आएंगे। जब हमारा टूरिज़्म जो है वो उन्हें दिखाना ही नहीं चाहे, जब उनकी मंशा ही नहीं है कि वो उन्हें दिखाएं कि जम्मू में आखिर कौन कौन सी जगह है, जम्मू में कितना पोटेंशियल है, कितना बड़ा हब है जम्मू टूरिज़्म का, जब उन्हें दिखाने की उनकी मंशा होगी नहीं तो फिर लोग आएंगे कैसे। जब लोगों को, आज का ज़माना ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है कि कौन सी जगह देखने वाली है। आजकल लोग पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, वो घर बैठे देखते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि हमने इन छुट्टियों में किस जगह जाना अपनी फैमिली के साथ। तो ऑब्वियसली जब आपका सोशल मीडिया पैटर्न पे ये चीज़ें अवेलेबल ही नहीं होंगी, जब जम्मू का कहीं नाम ही नहीं होगा, तो फिर वो उन लोगों के दिमाग में तो सिर्फ कश्मीर ही आएगा। दूसरा, हमारी जो राजनीति है यहाँ भी सिर्फ कश्मीर कश्मीर होता है। और तीसरा, मैं आपको बताऊं कि अगर जम्मू टूरिज़्म का जो पेज है ऑफिशियल, उसकी अगर बात करूं तो सबसे बड़ा जो कुकृत्य काम, जो एक बुरा काम हो रहा है, उसके द्वारा ये हो रहा है कि वहाँ पर भी जो पोस्टें हैं सिर्फ कश्मीर की डलती हैं। दिखाओ को पोस्टें हैं आपके पास? देखिए, वो तो जम्मू के टूरिज़्म की जो पेज है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर 100 वहाँ पोस्ट वगैरह डली हैं तो 90 वहाँ कश्मीर की, सिर्फ 10 ही हमारे जम्मू की होंगी। कभी है, जम्मू की हैं, मतलब है ना, ये बड़ी बात है। मैं 10 भी उससे भी कम कहूँगा, माइनर होंगी, जिसमें आप सिर्फ समझ लीजिए कभी आपका कोई फेस्टिवल आ गया तो उस फेस्टिवल में आपके जम्मू का नाम आ गया। ये कौन सी तस्वीरें हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जम्मू है, जम्मू में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है टूरिज़्म के मामले से। तो उस लिहाज से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देखिए, अगर हम शुरू करें जम्मू से तो ये हमारा जो डग्गर बनी वैली है, आप बसोली की तरफ चले जाएं तो बनी जो है बहुत ही खूबसूरत जगह है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए आप, ये बिलावर में है, ये बिलावर में हमारे 14 मंदिर हैं एक साथ। ऐसी रिलीजियस जगह आपको कहीं देखने को मिलेगी नहीं। उसके साथ आप ये देखिए, ये हमारा अटल सेतु है और यहीं पे मिनी गोवा भी कहा जाता है। इस तरह की खूबसूरत जगह जो गोवा में पाई जाती है वो आपको जम्मू में मिल रही है, पर अफसोस लोगों को इस जगह का पता नहीं है। हमारे जम्मू के लोगों को पता है पर बाहर के लोगों को नहीं पता है। ये हमारा माता वैष्णो देवी टेम्पल आ गया, जिसको तो पूरे भारतवर्ष में लोग जानते हैं। ये देख लिया आप, ये डोडा की वैली है, देख लीजिए आप। ये जो चीज़ें आप देखते हैं कि बर्फ़ और ये चीज़ें दिखाई जाती हैं कश्मीर में, वो सब जम्मू में हैं, ठीक। ये नूरी, ठीक है, नूरी वैली आ गई। उसके बाद ये देखिए आप सन्नासर। ऐसी खूबसूरत जगहें जो हमारे जम्मू में हैं, पर रोड की कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण यहाँ पर कोई जाता नहीं है। ये डोडू वैली, मतलब इन स्पॉट्स के ऊपर कोई नहीं जाता है। मैं तो ये कुछ आपको फ़ोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ। इसके साथ अगर बात करूँ, अगर सरथल हो, भद्रवाह हो,
ठीक है, जिसको मिनी कश्मीर कहा जाता है, ठीक है, सिंथल टॉप हो और हमारा यहाँ पूंछ रजौरी हो, तो यहाँ पे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज़्म का पोटेंशियल है। पर यहाँ पे जो हमारी टूरिज़्म की जो एक कमी है कि वो यहाँ पे पोटेंशियल जो इसको है उसको मतलब कि एम्पावर नहीं कर रहे हैं, इसको मतलब कि एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। जब तक लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं चलेगा और जब अपने लोग बाहर से घूमने के लिए जम्मू कश्मीर में आएंगे तो जब रोड की कनेक्टिविटी उन्हें अच्छी नहीं मिलेगी। अगर दिल्ली का कोई यात्री आता है, कोई बाहर यूपी का यात्री पंजाब का आता है, तो बाहर आप देखते हैं कि रोड कितने अच्छे हैं। रोड तो बन रहे हैं ना, अभी काम लगे हुए हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, रोड बन रहे हैं, ये आप देख रहे हैं जो फ्लाईओवर भी बन रहा है यहाँ अखनूर में, पर यहाँ पे कौन सा हमारा टूरिस्ट हब है जो यहाँ पे लोग देखने आएंगे। आप चाह रहे हैं कि उन दूर दराज इलाकों के भी रोड अच्छे हों। बिल्कुल। अब आप सिंथल टॉप की बात करेंगे, आप भदरवा की बात करेंगे, आप अगर बनी वैली की बात करेंगे, तो मैं वहाँ बनी गया हूँ, मैं वहाँ बनी होके आया हूँ, तो मुझे पता है बनी में अगर आप जाएंगे तो आपको जो आपका सफ़र आधे घंटे में पूरा होना होगा तो आपकी गाड़ी में वो 1.5 घंटा लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके कनेक्टिविटी नहीं है। तो इस तरह की कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण और साथ में जो आपके स्पॉट्स हैं, जब आप उनको डेवलप नहीं करेंगे, उनको अच्छी तरह से जो फैसिलिटीज़ जो आजकल के जो यात्री हैं, टूरिस्ट हैं, उनको चाहिए होती वो आप नहीं देंगे, तो उनका मन नहीं करेगा। उनका मन वहीं करेगा, आजकल लोगों के पास वक्त नहीं है, और जब वो अपना वक्त कीमती निकाल कर आते हैं तो उनका यही एक उनका दिमाग में मंशा होती है कि हम जहाँ भी जाएं हमें हर चीज़ की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। और हमारे गवर्नमेंट की यही नाकामयाबी है कि वो हमारे यहाँ पे घाटी के हमने देखे कि कुछ छोटे छोटे वीडियोस भी बनाते हैं, वो जैसे एडवर्टाइज करते हैं चीज़ों को, उसमें सिंगरों को भी अच्छे अच्छे सिंगरों को लेते हैं, उसके थ्रू भी दिखाने की कोशिश करते हैं, देखें कश्मीर जो है वो कितना सुंदर है। ऐसा जम्मू के लिए नहीं होता है। देखिए ये तो आपके मुंह से ही जो बात निकल रही है सच्चाई है कि वहाँ पर इस चीज़ों को लोगों को बताने के लिए हर एक हथकंडा अपनाया जाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से टूरिज़्म के वहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, उस तरह से जो वहाँ पे लोकल लोग हैं वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि कश्मीर को दिखाया जाए कि कश्मीर में टूरिज़्म आए। पर आपको मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि आज देख लीजिए मई जून तक 10 लाख से अधिक टूरिज़्म जो है कश्मीर में आया है। ठीक है, हमें खुशी है, कश्मीर हमारा भारत का अंग है, आना चाहिए। पर जम्मू ने कोई गुनाह किया है क्या? एक माँ के 2 बेटे हैं, जम्मू और कश्मीर, पर माँ बाप ऐसे हैं कि यहाँ पर जो हमारा बाप है जम्मू कश्मीर का, जो मालिक है इस वक्त, वो हमारे साथ जितने भी पिछले बाप आए हैं सभी भेदभाव कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं बाप का कहने का मतलब? जो हमारे यहाँ पे सरकार चलाते रहे हैं वो सभी भेदभाव करते रहे हैं जम्मू कश्मीर के साथ। आज स्थिति ये है कि उनमें से अगर आधा टूरिज़्म भी अगर जम्मू में आ जाता तो जम्मू इस वक्त जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में सबसे ऊपर है। कश्मीर नहीं है, कश्मीर से भी ऊपर जम्मू है, क्योंकि वहाँ पर तो नौकरियाँ दी जाती हैं, वो एक अलग विषय है, मैं इसी पे बात करूँगा कि आज 10 लाख टूरिज़्म अगर आया है, अगर जम्मू को भी एम्पावर किया होता, जम्मू के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको भी बनाया होता, जो कनेक्टिविटी है अच्छी की होती, तो आज जम्मू में भी टूरिस्ट आते। और हमारे यहाँ के युवा जो आज नशे में पड़ रहे हैं, जिनका जो नशा जो है वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, वो भी एक पीछे कश्मीर का बहुत बड़ा राज है, वो भी एक अलग विषय है। जिस तरह आज हमारा युवा नशे की तरफ जा रहा है, तो वही युवा आज वहाँ अपने काम खोलता, अपना रोज़गार कमाता, और बाहर के टूरिज़्म जब टूरिस्ट यहाँ आते तो वहाँ पर एक जम्मू का नाम बनता कि जम्मू में टूरिस्ट स्पॉट्स बड़े हैं, बहुत सारा अब है, और आगे से हम जम्मू जाएंगे। और हमारा भी एक मन करता है कि हम लोग कश्मीर में ना जाएं। क्यों? क्योंकि आज जिस तरह सिलेक्टिव किलिंग्स कश्मीर में हो रही हैं, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हम अपनी जान को हथेली पर रखकर वहाँ पर जाएं। अगर जम्मू में हमें वो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएं, इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, हब है यहाँ पे, अगर जम्मू में सारी फैसिलिटी मिल जाए तो हम लोग कश्मीर जाएंगे ही क्यों? हमें दूर पड़ता है। तो सरकार को ये सोचना बनता है, उन्हें सोचना चाहिए कि हमें दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करना है। एक तरफ हम कश्मीर को हर तरफ से वो पत्थरबाजी भी करते हैं और हर तरफ से हम उनको ही एम्पावर कर रहे हैं, और जम्मू जो राष्ट्रवादी है उन लोगों को हमेशा दबा के रखते हैं, और टूरिस्ट स्पॉट जितने भी हैं उनको दबा कर रखा है। हमारी रिलीजियस प्लेसेस भी इतनी बड़ी बड़ी इतनी महान है यहाँ पे, जिनको दबा के रखा है, और जिनका असर ये है कि आज जम्मू में सब कुछ ठीक नहीं है। ये भी एक चीज़ है कि अगर रिलीजियस जितने भी हमारे टूरिज़्म है, रिलीजियस टूरिज़्म, उसको भी हम अगर अच्छे से एक्सप्लोर करें, डेवलप करें, तो माता रानी अब जितने हमारे देवी देवता हैं उनका भी आशीर्वाद जम्मू को लगेगा, जम्मू के हालात ठीक होंगे। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आज जम्मू के हालात ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात बताऊँ आपको कि आज जो एक खबर फिर से आई है, उसमें यह दिखाया गया है कि सोने पर सुहागा कश्मीर को ही दिया गया है। आज बताया गया है कि अ बिग रिलीफ टू द पीपल ऑफ कश्मीर बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर बाई टूरिज़्म की तरफ से आज जितने भी वहाँ हाउस बोट चलाने वाले, जितने भी वहाँ शिकारास जो टैक्सीज़ होती हैं चलाने वाले, उन सबको रिलीफ दिया गया है इस माध्यम से कि वहाँ पर उनके जो शिकारास और हाउस बोट्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए जो भी लकड़ी इस्तेमाल होगी उसमें 50% कंसेशन दी जाएगी।
उसमें 50% कंसेशन दी जाएगी, जहां पर आज कश्मीर के लोगों का खुद कहना है कि इस साल इतना टूरिस्ट आया है कि हम लोग माला माल हो गए हैं, और उन्हीं लोगों को कंसेशन दी जा रही है। क्या हमारे जम्मू में कोरोना की वजह से जितने ऑटो वाले, जितने ट्रांसपोर्ट वाले, हमारे जम्मू को इतनी मार लगी है, टैक्स में हम लोगों को निचोड़ा गया है, क्या हम लोगों से पूछा गया? क्या हमारे यहाँ पे वही जितना रिलीफ ये वहाँ दे रहे हैं, क्या ये ऐसा नहीं कर सकते, प्लान नहीं बना सकते कि अगले 10 साल तक हम जम्मू को डेवलप करें? जितना पैसा हमने आज तक 70 सालों से कश्मीर पर खर्च किया है, सिर्फ हम 10 साल जम्मू के पे खर्च करेंगे और जम्मू के लोगों का भी एक फ्यूचर बनाएंगे कि आने वाले समय में यहाँ पर बच्चों को जिस तरह नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, बच्चों को रोज़गार इस माध्यम से मिल पाए, टूरिज़्म के माध्यम से। पर नहीं, यहाँ पर जो इनका इतिहास है, जो ये इनका एक कारनामा चल रहा है, वो ये है कि इस तरह जम्मू को इग्नोर किया जा रहा है। एक माँ बाप अपने बच्चों से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। अगर ये गवर्नमेंट कहती है कि हम लोग सौतेला व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो इन लोगों को आने वाले 10 सालों तक एक प्रण लेना चाहिए कि अब जितना भी पैसा होगा टूरिज़्म का, वो हम सारा जम्मू पे खर्च करेंगे, और जम्मू में जितने भी टूरिस्ट हब हैं उन चीज़ों को एक्सप्लोर करके, डेवलप करके जम्मू को एक बहुत बड़ा गिफ्ट देंगे। आने वाले समय में यहाँ पर लोगों को एक तरह का रोज़गार मिल सके। समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे दिल में हैं, जो हम हर दिन पढ़ते हैं कि जम्मू के साथ धोखा हो रहा है, कश्मीर को हर तरफ से उनको एम्पावर किया जा रहा है। तो इस चीज़ का दुख होता है। हम चाहते हैं कि हर जगह डेवलपमेंट हो, पर जम्मू बहुत पीछे रह गया। जम्मू 70 साल पीछे चला गया है टूरिज़्म के मामले में कश्मीर से। तो मैं चाहता हूँ, सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग अपने आप को दिखाने के लिए कि आप सबके साथ एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं, इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पे लॉज इक्वल हुए, हर चीज़ इक्वल है, उसको आप दिखाने के लिए आप जम्मू में कृपया करके अगले 10 साल तक आप एक प्रण लीजिए कि जम्मू को एम्पावर किया जाएगा। जम्मू के टूरिस्ट स्पॉट जितने भी हैं, भद्रवाह, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, अखनूर, अपना उधमपुर, जम्मू, कठुआ, जितने भी बड़े बड़े स्पॉट्स हैं, उन सबको डेवलप किया जाएगा और हमारे बच्चों को रोज़गार दिया जाएगा। शुक्रिया हमसे बातचीत। धन्यवाद। तो ये देखें किस तरह के भाव जो हैं वो इनमें पैदा हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये भाव सिर्फ इनमें पैदा हो रहे हैं। जम्मू के किसी भी व्यक्ति से आप पूछें, बिजनेसमैन से जाके पूछें, तो वो आपको बताएगा कि स्थितियाँ क्या हैं। टूरिस्ट है नहीं, काम है नहीं, तो वो अपना परिवार कैसे चलाएंगे? जो उनके साथ कर्मचारी वहाँ पर काम करते हैं दुकान के ऊपर, होटलों में, वो किस तरह से उनको सैलरियाँ निकाल कर देंगे? काफ़ी सारी गंभीर समस्याएं जो हैं उन लोगों को हैं, कह नहीं पाते। कई लोग इज़्ज़त के लिए शर्माते हैं कि हम बताएंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो थोड़ा सा शर्म कर जाते हैं। लेकिन स्थितियां ठीक नहीं हैं, इसलिए इन स्थितियों को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ फ़ैसले तो लेने ही होंगे। और पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने फोकस किया है जम्मू के ऊपर, लेकिन अभी और कार्य करने की आवश्यकता है। और जैसे ये बता रहे हैं, जिन जिन एरियाज़ का इन्होंने नाम लिया है, उसके अलावा कई और एरियाज़ भी हैं, वहाँ पर भी अच्छे स्पॉट हैं, तो वहाँ उन चीज़ों को डेवलप किया जाए, रोड कनेक्टिविटी अच्छी की जाए, ताकि उनका प्रचार भी हो और लोग वहाँ पर आएँ। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।